बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 1 जून है। मुल्की सियासत इस वक्त गिलगित इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही है और सारी टॉप टियर की जो सियासी लीडरशिप है उसका रुख स्कर्दू, गिलगित और मुख्तलिफ इलाकों की जानिब है। आज भी जहाज़ भर भर के जा रहे हैं, लेकिन PTI अब इस सियासत का रुख खींच कर वापस अडियाला की जानिब लाने वाली है, क्योंकि कल सारे लोगों को, सारे MPs, MNA, सेनेटर्स को अडियाला जेल पहुंचने की कॉल दे दी गई है और काफ़िले तैयार रखने की हिदायत भी जारी की गई है। यानी एक साथ 2 फ्रंट्स के ऊपर आपको बड़े सियासी शोडाउन नजर आएंगे। अडियाला के बाहर PTI के लोग पहुंच पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर नजर रहेगी। और बाय द वे, अडियाला में इमरान खान से मुलाकात किसने की है, जिसका बड़ा चर्चा रहा है इन दिनों, आज उसकी बाकायदा वजाहत कर दी गई है अलीमा खान की जानिब से। आगे चल के वो भी आपको बताते हैं। और दूसरा शोडाउन ऑब्वियसली गिलगित इलेक्शंस के हवाले से होगा, क्योंकि बिलावल वहां पर पहुंच चुके हैं, बैरिस्टर गौहर ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और अब कल मियां नवाज शरीफ भी गिलगित पहुंच रहे हैं। उसके लिए बाकायदा उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NOC जारी कर दिया गया है। ये सारी डिटेल्स शामिल करते हैं, लेकिन पहले एक और इशू पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और वो कंसर्निंग इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कल भी हमने डिस्कस किया था। सुहेल अफरीदी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं पार्टी के अंदरूनी मामलात के हवाले से। आज एक कमेटी भी बना दी गई है असद कैसर की सरबराही में, कोई 5-6 रुकनी कमेटी है और उसको ये टास्क दिया गया है कि जो नाराज़ अराकीन हैं उनके साथ किसी तरह से राब्ते किए जाएँ और उन्हें ऑन बोर्ड रखा जाए। बज़ाहिर ये बताया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा कि सब ठीक है, मामूल की सूरत हाल है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। लेकिन अगर किसी इजलास में, ऐसा इजलास जिसमें हंगामी कॉल दी गई हो और ये बताया गया हो कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और अपने सारे काम छोड़ के आप इस पार्लिमानी इजलास में आज हर सूरत ये शिरकत को यकीनी बनाएं और उसमें भी 20 या 25 के करीब अरकान ना आए और फिर बाद में उसकी रीज़न्स जो भी हों, लेकिन बहरहाल ये कंसर्निंग सिचुएशन ज़रूर है। इसको लाइट नहीं लिया जा सकता कि आप बिल्कुल लाइट ले लें और लोगों को बताएं कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, बट आखिर में पता चले कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल। तो इसलिए वक्त रहते इसको काउंटर करना है। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी के कुछ करीबी लोग ऐसे भी हैं, जैसे जुनेद अकबर हो गए, 1-2 और लोग हैं, वो इस टाइम आज के दिन भी कोशिशें कर रहे हैं कि जो लोग कहीं इधर उधर जा रहे हैं या नाराज़ हैं, या खफा का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लिए, जिनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हो सकता है कि नाराज़गी महज किसी पॉइंट के ऊपर हो। ऐसा नहीं है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिराने के लिए। हो सकता है कुछ इशूज़ के ऊपर इख्तलाफात हों, तो उनको आज मुलाकात के लिए लाया जा रहा है। कुछ 6 या 7 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको कंसीडर किया जा रहा था कि ये खफा हैं या नाराज़ हैं, उनको आज लाया गया, उनकी मुलाकात करा दी गई और ये उन्होंने बल्कि एश्योरिटी दिलाई कि हम कल हर सूरत अडियाला पहुंचेंगे। तो कल का जो शोडाउन होगा अडियाला के बाहर, एक तो हुआ ना इनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, ये तो था इनका अंदरूनी एक ऐसा जिससे गेज कर पाते हैं कि हाँ सारे लोग इनके साथ हैं या नहीं। लेकिन पब्लिक लेवल पे, अवामी सतह पे अगर गेज करना है आपने कि क्या वाकई सिचुएशन ख़राब है या नहीं, सब ठीक है, तो उसके लिए कल का दिन आप देख सकते हैं, क्योंकि अडियाला के बाहर आने के लिए इन्होंने सबको कॉल दी है। तो जो MPA वहाँ पर पहुँच जाएगा, जो लोग यहाँ मौजूद होंगे, उससे भी आपको स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सुहेल अफरीदी एट द मोमेंट कोशिश कर रहे हैं कि रात गए भी कुछ मुलाकातें उनकी हों और मैक्सिमम नंबर्स के साथ वो कल अडियाला की जानिब आ सकें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये स्कर्दू वाले मामलात, ये एक मुलाकात का चर्चा पिछले कुछ दिनों में रहा, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ कि इमरान खान से किसी साबिक आर्मी चीफ ने जाके जेल में मुलाकात कर ली। तो हमने आपको पहले के व्लॉग में भी मैंने बताया था कि मैंने जब अपने कंसर्न रिपोर्टर से पूछा इस बारे में और उन्होंने फिर आगे वेरीफाई करने की कोशिश की, तो इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी और उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक। जितना भी उन्होंने चेक किया, उनके नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि समटाइम्स कोई चीज़ वो हो ना, छुपाने वाली भी हो या खुफिया भी, समटाइम्स कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो वो उनके नॉलेज में ज़रूर रहती है, क्योंकि वो बराह रास्त रिपोर्ट करते हैं अडियाला जेल को। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई ऐसी मुलाकात हुई है तो हम ऑफ द रिकॉर्ड या जैसे भी इसके ऊपर बात कर सके, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कुछ नहीं। आज अलीमा खान की जानिब से इसकी बाकायदा एक ट्वीट करके बड़ी तफसील के साथ वजाहत की गई कि जब ये ख़बरें सारी सोशल मीडिया पर आईं तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर से पूछा, क्योंकि अगर कोई मुलाकात ऐसी हुई भी हो तो बैरिस्टर गौहर के तो कम से कम इल्म में होगी, क्योंकि वो उन सारे लोगों से राब्ते में हैं जहाँ से ये मुलाकातें इनिशिएट होती हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने भी उन्हें कंफर्म किया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मुलाकातें इमरान खान की कैद तन्हाई से तवज्जो हटाने की एक कोशिश के तौर पे ये ख़बरें जो है वो फैलाई जा रही हैं मार्केट में, और ऐसा कुछ नहीं है। और अलीमा खान हमेशा की तरह कोशिश कर रही हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो छुप छुपा के ना हो। जैसे मोहसिन नकवी वाली मुलाकात थी तो उन्होंने क्लियर आके बता दिया कि ये हुई है, लेकिन हमें पता नहीं था।
अभी इस मुलाकात के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एट द मोमेंट तो हम इसे अफवाहें ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कहीं से किसी क्वार्टर से कोई तस्दीक नहीं हुई, सिवाय इसके कि एक दो जर्नलिस्ट ने इस हवाले से ट्वीट्स किए। खैर, अब आगे आ जाइए, ज़रा गिलगित इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं। स्कर्दू की जो सूरत हाल है इस टाइम, वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस टाइम स्कर्दू एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़िलों की सूरत में पहुंच रहे हैं। जहाज़ लैंड करता है और जनाब पता चलता है जनाब इधर से मुस्लिम लीग नून के काफ़िले उतर रहे हैं। आज तो बिलावल भी वहाँ पर पहुंच गए। उनका काफ़िला भी देखा जा सकता है कि वो पूरा एक लाव लश्कर के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। उसके ऊपर एतराज़ बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही होता है, सियासी लोग ऐसे ही जाते हैं। लेकिन एतराज़ है तो बस इस एक चीज़ पे है कि पूरी पुलिस जो है गिलगित बल्तिस्तान की, वो दो चीज़ों में लग रहा है कि इन्वॉल्व है। या तो पीटीआई के जहाँ जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर उनकी कोई एक्टिविटी होने जा रही है, उसके आगे पीछे उन गलियों में नज़र आ रहे हैं, या फिर वो जो दूसरी जमातों के सियासी लोग आ रहे हैं उनको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ हैं। बस ये दो काम है। और अब तो ऐसी इतलात मिल रही है कि शायद यहाँ से भी कोई नफरी मंगवाई जा रही है कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। बहरहाल ये इस टाइम का एक कंपैरिजन सिचुएशन है। आज बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर को मुझे नहीं लगता कोई भी रोकेगा, या क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस इस सिस्टम में इतनी ज़्यादा है कि वो जहाँ पे भी जाएँ, अगर कभी गलती से भी उनको किसी ने पकड़ा है ना, गिरफ्तार किया गई रैली शैली में, तो फ़ौरन से छोड़ दिया कि गलत बंदा पकड़ लिया, इनको तो पकड़ना ही नहीं था, तो वो फ़ौरन से छोड़ देते हैं। मुश्किल सूरत बहरहाल उनके ऊपर भी रही है। घर पे उनके, आपको पता है जब वो अदालत में केस चल रहा था तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होते थे उस टाइम बताया कि मेरे घर पे पुलिस पहुंच गई, तो उन्होंने मुश्किल टाइम फेस किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा आ गई कि अब उनको कोई कुछ नहीं कहता। और उनको टीवी के ऊपर अगर उनका कोई खिताब हो तो पीटीआई में से एक यही बचे हैं जिनकी बड़े तसल्ली से हर चीज़ ब्रॉडकास्ट भी हो जाती है। उनकी एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो वहाँ पर मौजूद हैं। बिलावल वहाँ पर गए, उन्होंने लोगों से खिताब किया और अब पता चला कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भी कल गिलगित आ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बाकायदा एनओसी जो है वो जारी कर दिया गया है। अब हो सकता है कल मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है उसका अगला गेयर लगे। मीनवाइल जो पीटीआई के लोग हैं वो जैसे शाहिद खटक है वो वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने जगलोट के मुकाम पर कहीं अपना जलसा करने का ऐलान किया और पता चला कि जहाँ पर जलसा होना था वहाँ उसके आगे पीछे पुलिस ही पुलिस है। अब पता नहीं वो कर पाए हैं इस टाइम तक। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है जैसे तैसे हालात में उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी है। तो आज जाके पीपल्स पार्टी के एक जलसे की एक्टिविटी नज़र आई और कुछ एक दो और सियासी जमातों की भी कुछ ना कुछ अब झलक नज़र आना शुरू हुई है। वरना डे वन से जब से हमने गिलगित इलेक्शंस का सुना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज़्यादा नज़र आई है। ग्राउंड एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा थी। अभी तक जो है वो उन्हीं की डोमिनेशन है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। डिस्पाइट दीज रिस्ट्रिक्शंस, इन पाबंदियों के बावजूद भी पीटीआई ग्राउंड के ऊपर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अब फॉर्म 45 में क्या होगा, फॉर्म 47 में क्या होगा, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआई अपने तौर पे जितनी जान मार सकती है उतनी कोशिश कर रही है। अच्छा, आज की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई। जो पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ दायर रेफरेंस फारिग कर दिया है। ये रेफरेंस दायर किया गया था या शिकायत एक दायर की गई थी साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से, और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे साथ धांधली हुई है और इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि हमने इन शिकायत का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। उन्होंने वो शिकायत जो है वो खारिज कर दिया या फारिग कर दी, जो भी आप समझ लीजिए, कि कोई कार्रवाई सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ नहीं होने जा रही। ये एक ऐसे मौके के ऊपर अनाउंसमेंट की गई है, एक ऐसे टाइम पे ये फ़ैसला आया जब गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहा है और उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एट द मोमेंट सिचुएशन है। आखिरी खबर जाते जाते ये कि इमरान खान के वकालतनामे मौसूल करने के लिए, दस्तखतशुदा वकालतनामे वो मौसूल करने के लिए उनके वकील आज भी 4 घंटे बाहर खड़े रहे और पहले भी कई बार वो जा चुके हैं, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, और आज एक बार फिर वो गर्मी में वहाँ पर खड़े रहे कि जनाब टीसीएस के थ्रू डिलीवर हो गया था, हमने जो भेजे थे वकालतनामे, अब जेल के अंदर मौजूद हैं तो दस्तखत करा के बाहर भेजने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन आज भी उनको वो वकालतनामे नहीं मिले डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अब देखते हैं कि कल क्या सिचुएशन रहती है। कल काफ़ी एक्टिविटीज़ रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।